हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पाइरोचेट बैक्टीरिया के बारे में। स्पाइरोचेट जो बैक्टीरिया होता है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्पाइरोचेट। दे आर इलोंगेटेड मोटाइल फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया विच आर ट्विस्टेड स्पायरली राउंड लॉन्ग एक्सिस। ये जो बैक्टीरिया होता है इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, मोटाइल मूवमेंट कर पाते हैं, फ्लेक्सिबल बहुत सॉफ्ट बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इसकी वजह से करते हैं ये स्पाइरल राउंड करते हैं, मतलब सर्पिलाकार कुंडलीनुमा संरचना के रूप में ये घूमते रहते हैं, अपने स्थान पर एक मूवमेंट करते हैं। दे आर वेरिंग नंबर ऑफ फाइन फाइब्रिल्स बिटवीन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। एक बैक्टीरियल सेल्स होती है जिसके अंदर दो लेयर होती है, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके बीच में क्या होता है, कुछ फाइब्रिल्स, कुछ रेशे पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो बहुत ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं। Their spiral shape and serpentine motility of cell depends on the integrity of these filament। ये जो बैक्टीरिया उसकी सर्पेंटाइल स्पाइरल शेप होती है, कुंडलीनुमा संरचना होती है, स्पाइरल शेप होती है, और उसकी मूवमेंट होती है सर्पेंटाइन। ठीक है, ये सर्पेंटाइन मूवमेंट है वो डिपेंड करती है इंटीग्रिटी, एक दूसरे के रिलेशनशिप या अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, फिलामेंट और बैक्टीरियल सेल्स की पर डिपेंड करती है। स्पाइरोचेट्स डू नॉट पजेस फ्लैजिला बट आर मोटाइल। ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है मूवमेंट के लिए, बट यहाँ पर जो स्पाइरोचेट है उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, फिर भी जो बैक्टीरिया वो मूवमेंट कर रहा है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मोटिलिटी। ये जो बैक्टीरिया उसके अंदर 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, इसके बाद क्रोक्रिस्क्रू और रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, थर्ड है ट्रांसलेटरी मूवमेंट। Spirochetes belongs to the order Spirochetes, which is divided into 2। जो Spirochetes जो बैक्टीरिया है वो बिलोंग करता है उसके अपने ऑर्डर, एक गण से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं Spirochetes। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट पे Spirochetes इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट, सेकेंड है ट्रिप्नोमेटेज जो एक प्रकार के ह्यूमन पैथोजन है जो ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं। ट्रिप्नोमेटेज जो बैक्टीरिया है उसको 2 जेनरों के अंदर, ठीक है, 2 स्पीसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, बोरेलिया, लेप्टोस्पायरा एंड थर्ड है ट्रिपोनिमा। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, एक सांप की नुमा, सांप के समान एक संरचना है, कुंडलीनुमा संरचना है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर पढ़ते हैं बोरेलिया रेकांटिस। ये क्या कहते हैं, ह्यूमन डिजीज, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो इसके अंदर पढ़ते हैं फर्स्ट मॉर्फोलॉजी। इट इज़ इरेगुलर स्पाइरल विथ वन और बोथ एंड्स पॉइंटेड। ये जो बैक्टीरिया है बोरेलिया रेकांटिस स्पाइरोचेट के अंदर वो अनियमित आकार के होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, कुंडलीनुमा संरचना में होते हैं। इनके जो दोनों एंड होते हैं, स्टार्टिंग में जो लास्ट का जो एंड होता है, ठीक है, वो कहते हैं पॉइंटेड, एक बिंदुनुमा संरचना में पाए जाते हैं। इट इज़ 8 to 20 माइक्रो इंटू 0.2 to 0.4 माइक्रोन साइज। जो बैक्टीरिया है बोरेलिया रेकांटिस उनकी जो लेंथ होती है 8 से 20 माइक्रो होती है, विड्थ चौड़ाई होती है इसकी 0.2 से लेकर 0.4 होती है। इट पजेसेस 5 to 8 लूज स्पायरल कॉइल्स। ये जो बैक्टीरिया स्पाइरल बोरेलिया रेकांटिस है वो अपनी संरचना को इस प्रकार बनाता है जैसे कि 8 से कम से 5 से 8 जो लूज कॉइल्स होते हैं, स्पाइरल कुंडलीनुमा संरचना होती है उसे बना देता है। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग देखिएगा अपन ने नोटबुक के अंदर, जो बाइंडिंग होती है वैसे ही अपनी संरचना को बना देता है। इट इज़ द एक्टिवली मोटाइल। ये क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कल्चर कैरेक्टर्स। इट्स कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट। इनको जो वृद्धि करना, इनको कल्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कल्चर इज सक्सेसफुली डन इन एसिटिक फ्लूइड। इनको अपन कल्चर करने के लिए एसिटिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं ताकि आराम से कल्चर हो सके। ग्रोथ अकर्स ऑन कोरियोलेंटोनिक मेम्ब्रेन ऑफ चिक एम्ब्रियो। जो चिक एम्ब्रियो होते हैं चूजे, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है कोरियोलेंटोनिक, उसके अंदर ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी, किस प्रकार ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इट इज़ कॉजेज रिलैप्सिंग फीवर। ये जो बोरेलिया रेकांटिस है बॉडी के अंदर रिलैप्सिंग फीवर कॉज करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 to 10 days। बोरेलिया आर अबेंडेड इन द पेशेंट्स ब्लड। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर हेल्थी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का,
तो उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं 2 to 10 डेज के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिलता है इन्फेक्शन के दौरान। द फीवर सबसाइड्स इनटू 5 डेज, बॉडी के अंदर फीवर प्रेजेंट होता है आफ्टर ए फेब्रिल पीरियड ऑफ 9 to 10 डेज। इसमें जो फेब्रिल पीरियड होता है जिसके अंदर टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है, वो उसका जो टाइम होता है वो 9 to 10 डेज। इन्फेक्शन होने के दौरान 9 to 10 डेज जो होते हैं उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, उसको बोलते हैं फेब्रिल पीरियड। बोरेलिया आर नॉट डेमोस्ट्रेटेड इन पेशेंट ब्लड, जो फेब्रिल पीरियड होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का, उसके दौरान पेशेंट के ब्लड के अंदर अपन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उस दौरान वो रेस्टिंग फेज में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लेनोमेगली, जॉइंटिस, हेमोरेजिक, इस प्रकार की डिजीज कॉज की जाती है बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कि बैक्टीरिया को या डिजीज को कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अपन फास्ट करते हैं हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग फीवर देयर इज ल्यूकोसाइटोसिस, ड्यूरिंग ए फेब्रिल पीरियड देयर इज ल्यूकोपीनिया एंड इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल। जब अपन किसी पेशेंट के ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच करते हैं, तो उस दिन क्या होता है ग्लूकोसाइटोसिस, WBC की संख्या होती है बड़ी हुई मिलती है। ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में तो उस दौरान ल्यूकोसाइटोसिस WBC बड़ी होती है। लेकिन जब फेब्रिल पीरियड होता है, उस दौरान बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, उस दौरान WBC की संख्या होती है कम देखने को मिलती है। और इसमें क्या होगा, सीरम बिलिरुबिन जो लेवल होगा वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, प्लेटलेट्स कम होगी। नेक्स्ट अपन करते हैं इसके लिए बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, ब्लड को अपन कलेक्ट करते हैं जब बॉडी के अंदर फीवर प्रेजेंट होता है या इन्फेक्शन कोज होता है। नेक्स्ट अपन करते हैं स्मेल एग्जामिनेशन। स्मेल एग्जामिनेशन के अंदर अपन जिमेसा स्टेन और लिस्मेन स्टेन यूज़ करते हैं। जैसे ग्राम स्टेन होता है, एसिडिफास्ट स्टेन होता है, वैसे ही जिमेसा स्टेन है, जिसके माध्यम से अपन स्मेल एग्जामिनेशन करते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं एनिमल इनोकुलेशन। वैक्सीन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेशेंट से ब्लड लिया, सैंपल लिया, उसको अपन ने पिग के अंदर, माउस के अंदर इंजेक्ट किया, दोबारा उसको ग्रोथ कराई, उसको अपन फिर से चेक किया और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर सेफ एंड इफेक्टिव। जब पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होता है तो पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन ड्रग है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है ड्रग है, उसका यूज़ करते हैं सेफली। ठीक है, इससे पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है।